गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में बेटा जैसे आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर में ये जो इन दोनों के बीच का गैप होता है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, ये बहुत कम होता है, जो कि टेम्परेचर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे ही हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहला जो सेमीकंडक्टर है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मीन्स है प्योर फॉर्म में। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अपने प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर इसमें हम कोई भी इम्प्योरिटी मिला दें, जब इसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटी मिलाने पर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग और उसको कहा जाता है डोपेंट। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप का आता है, डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर बना है आपको, वो है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो बेसिकली लो होती है, लेकिन अगर इसमें हम इम्प्योरिटी कोई सी मिला दें तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे हम प्योर हमारा कंडक्टर है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, इसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दी तो ये हो गया एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से डोपिंग करते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि डोपिंग हम किस तरीके की कर सकते हैं। दो तरीके की डोपिंग करते हैं कि एक तो या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी उसमें मिला दें या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिला दें। इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट का क्या मतलब है, जनरली ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉन रिच हो गए 15 ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए 13 ग्रुप के एलिमेंट। तो ये जो आपका 14 ग्रुप है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे जर्मेनियम है चाहे वो सिलिकॉन है। अगर इसमें हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे ग्रुप 15 में आया फॉस्फोरस और आर्सेनिक, AS है ये, अगर इसकी इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है वो देखिए बेटा, यह जैसे सिलिकॉन के 4 एटम हैं पिंक में जो आपको दिख रहे हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं सिलिकॉन, चारों एक एक सबके साथ इसने बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो ये इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म में रहता है। बट जब हम इसकी इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा, इम्प्योरिटी ऐड करने से इसमें जो कंडक्टिविटी है वो किस तरीके से इंक्रीज होगी। 15 ग्रुप के जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और सिलिकॉन के पास हैं 4, तो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट 4 तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है। जैसे ये आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है पूरा, तो इसमें 4 के 4 बॉन्ड जो हैं वो फिल्ड हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाएंगे, देखिए हमने ये मिला दिया आर्सेनिक, इसकी वैलेंसी है 5। अब 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने बॉन्डिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली बच गया। ये दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हम एक एटम की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे एटम इंक्लूड होंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट इज एक्ट एज नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो सिलिकॉन में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाने पे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है, चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और डोपिंग है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन है, ये सारी उसमें आती हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी।
जैसे प्योर आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला केस है, अगर इसमें हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिला दें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम 13 ग्रुप में आता है, इसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास है 4। अब यहाँ देखो कंडक्टिविटी कैसे होती है, ये देखिए एक बोरोन एटम आया और इसमें सिलिकॉन को रिप्लेस किया। अब सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 साइड से इसको बॉन्ड फॉर्म करना है, इसके पास कितने बच गए, बस 3। तो अब ये जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसने सब तीनों के साथ बॉन्ड फॉर्म किया और एक जगह यहाँ पे जो है ये खाली बच गई, वैकेंट प्लेस बच गया। और ये वैकेंट प्लेस को हम क्या कहते हैं, होल, क्योंकि ये यहाँ पर खाली जगह बच गई है और ये होल बिहेव करता है एज ए पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहाँ पे खाली जगह है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से ये होल जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, जैसे इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा और ये होल मूव करता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, होल की वजह से। तो मेजर चार्ज कैरियर क्या हो गए, होल। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जब ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाई जाए और होल एज ए चार्ज कैरियर हो तो उस टाइप को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, मेटल का आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है इन केस ऑफ मेटल, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज ये इस तरीके का ये कंडक्टर का केस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, आपने कर्नल वाला सिस्टम पढ़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये वाइब्रेशन भी इंक्रीज होने लगता है। अब वाइब्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनका मूवमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो उनका जो माइग्रेशन है वो इफेक्ट होता है और जिससे उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है, फॉरबिडन गैप है बीच में, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज के लिए इतना बहुत है। सेमीकंडक्टर, इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो आप ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थैंक यू।